कल्पतरु होम्यो क्लिनिक में आप सभी माताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। खुश हो ना, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने आई है। बस अब कुछ दिन और। तो चलो आज हम 8वें महीने का गर्भ संवाद करेंगे। तो जैसे हमेशा करते हो वैसे शरीर को रिलैक्स पोजीशन में और मन को शांत भाव में लाके आप एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाए। अपने दोनों हाथ अपने पेट पे रखिए और आंखें बंद करके अपने शिशु की जो आपकी परिकल्पना है उस परिकल्पना को अपने आँखों के आगे ले आइए। पेट पे ऐसे हाथ घुमाइए जैसे आप अपने शिशु को बहुत लाड़ कर रहे हो, दुलार कर रहे हो। अब गहरी श्वास लीजिए, थोड़े सेकंड रोकिए और फिर धीरे से उसे छोड़िए। इस प्रक्रिया को आप 4 से 5 बार कर लीजिए। फिर हम संवाद शुरू करते हैं। मेरे प्यारे शिशु, पता है अब आपकी आयु मेरे गर्भ में 8 माह की हो जाएगी। अब आपको मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मैं आपके सर और पैर को भी बाहर से छू सकती हूँ। अब आपके सिर पर बाल उग गए हैं। आप अपनी आँखों को खोल बंद कर सकते हो। आपके फेफड़े पूरे विकसित हो गए हैं। आपकी पलकें और आँखें पूरी तरह से विकसित हो गई है। इस महीने आपका दिमाग काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, क्योंकि इस समय आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे आपकी स्मरण शक्ति और बढ़िया हो गई है। आपका वज़न भी अब और अच्छे से बढ़ रहा है। आपको जो भी सीख मैंने दी है इतने महीनों में, वो सब आपको याद है ना? आप लल्ला हो या लाली हो, एक बात याद रखना, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं, समझे? आपके हाथ हमेशा दूसरों की मदद और रक्षा के लिए उठने चाहिए। हृदय में सदा दूसरों के लिए दया, मैत्री और प्रेम भाव विकसित करना। आप तन से भी सुंदर हो और मन से भी। आपके कर्म ऐसे हो जिससे केवल आपके माता पिता को ही नहीं, परंतु आपको जानने वाले सभी आप पे गर्व करें। मैं रोज़ रात को तुम्हारे लिए लोरी गाती हूँ। आप सुनते हो ना? अच्छी लगती है ना? मेरी ममता तुम पे न्यौछावर करने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ। आप भी
प्रत्यक्ष रूप से मेरी ममता पाने आतुर हो ना? बस अब हम दोनों के साक्षात मिलन के दिन नज़दीक आ रहे हैं। आपको वो सारी खुशियाँ मिले जिसके आप अधिकारी हो। पता है, मेरी खुशियों का वज़न बढ़ रहा है और इसका आभार मेरे गर्भ में है। आपके अंदर शौर्य, सेवा, दया, निडरता, संतोष, समता, धैर्य, प्रेम जैसे गुणों का बीज मैंने अपने आचरण और वैसी कहानियाँ आपको सुना के आपके अंदर बोया है और ये समय रहते आपके अंदर विकसित होंगे। ये सब मैंने इसीलिए किया कि जो भी मेरी कोख से जन्मे वो एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी हो। मेरा ये प्रयास सफल करना, हर रोज़ ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर देना। पता है, मेरा दिन चाहे कितना भी सामान्य हो, पर गर्भ में तुम्हारी एक किक इसे बेहतरीन बना देती है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें भी मुझसे बात करते हुए आनंद आता है ना? आप धैर्य और विश्वास रखना। आपका जन्म एकदम आराम से और नॉर्मल तरीके से ही होगा। आप बहुत स्वस्थ जन्मोगे। फिर हम दोनों मिलके बहुत मस्ती भी करेंगे, ठीक है? चलो, आप खुश और मुझसे सहमत हो तो अपनी माँ को अपनी प्यारी सी मधुर आवाज़ सुना दो अब।